रहे हम महावीर के ही बनकर, ना श्वेतांबर ना दिगंबर, हम जैन हैं। प्रणाम। श्री राजस्थान श्वेतांबर मूर्ति पूजक जैन संघ ठाणे, उसके अंदर संचालित श्री मुनि सूरत स्वामी जैन पाठशाला, ये है हमारी पाठशाला। उसमें श्राविका वर्ग भी है और गर्ल्स बॉयज 3 साल से लेकर 80 साल तक की उम्र वाले सभी हमारी पाठशाला के मेंबर्स हैं। उसमें जो हमारा लेडीज ग्रुप है, लेडीज स्टूडेंट्स, उन्होंने ये सब प्रभु वीर के पालना जी बनाए हैं। इसमें सब हैंडमेड है, उन लोगों ने अपने हाथों से पूरा मेहनत करके पालना जी बनाए हैं। तो आप देखिए किस तरह उन्होंने अपने आर्ट को, अपनी कला को इस पालना जी में डालकर उसको जीवंत रूप दिया है। सब मटेरियल उनका हैंडमेड है पूरी तरह से। फिर यहाँ 14 स्वप्न भी दिखेंगे, कहीं आपको अलग अलग पूरी तरह से सबके पालना जी अलग है। इन लेडीज ने 2-2 ने 3-3 ने मिलके, किसी ने एक ने भी इस तरह से ये पालना जी बना के अपने सामने प्रभु वीर के लिए उनके 2621वें जन्म कल्याणक दिवस के शुभ अवसर पर पाठशाला परिवार की ओर से समस्त श्री संघ को दर्शनार्थ के लिए यहाँ पर उन्होंने ये मेहनत की है। पालना जी ये सब लेडीज, ये इनका वर्ग होने के पश्चात फिर शुरू होती है प्रभु वीर की निगोद से निर्वाण तक की यात्रा, और वो बताते हैं हमारे बहन। आप यहाँ पे देख रहे हो और जन्म कल्याण के अवसर पर हम आपको ये बताना चाहते हैं कि प्रभु वीर स्टार्टिंग से लेकर सिद्ध क्षेत्र में पहुंचे तो उनकी यात्रा किस तरह से चली, और ये सारी चीज़ें हमारे जो बॉयज़ और गर्ल्स ये पाठशाला के अंदर पढ़ रहे हैं वो अपने हाथ से प्रोजेक्ट बनाकर, जिस तरह से स्कूल में प्रोजेक्ट दिया जाता है उसी तरह से इनको ये थीम दी गई थी और उन्होंने टीम वर्क करके ये पूरा प्रोजेक्ट आपके सामने रखा है। आप ये फर्स्ट देख सकते हो, यहाँ पे आप देख सकते हो निगोद से निर्वाण, यानी परमात्मा प्रभु वीर का आत्मा सबसे पहले निगोद में था। निगोद में से बाहर निकलकर उन्होंने एकेंद्रिय, बेइंद्रिय, तेइंद्रिय, चौरिंद्रिय, इसी तरह से उनकी भव की भ्रमणा शुरू हो गई और आत्मा का प्रोग्रेस करते करते आगे पहुंचे अपने परमात्मा महावीर की यात्रा। हमको पता है कि प्रभु वीर का टोटल 27 बर्थ है, 27 भव है। 27 भव में से सबसे फर्स्ट वाला भव यानी नैसार वुड कटर और नैसार कठियारा, जो जंगल के अंदर लकड़ी काटने को जाते थे और एक दिन गुरु भगवंत मिले, उनको भाव से सुपात्र दान दिया और ये फर्स्ट बर्थ हम लोग बोलते हैं कि भगवान का बीज रोपण इस भव के अंदर हुआ, यानी इन भव में, इस भव में उनको सम्यक्त्व की प्राप्ति हुई, यानी कि मोस्ट इम्पोर्टेंट भव इन नैसार वुड कटर जो फर्स्ट बर्थ है। टोटल 27 बर्थ में उनका सेकेंड बर्थ देवलोक में था, लेकिन 27 भव के हम लोग 10 भव, टोटल 10 भव वो देवगति में किए। तो ये एक देव विमान और कौन से भव में उन्होंने देवगति को प्राप्त किया था, तो ये अलग अलग देव विमान आप देख सकते हो। टोटल 10 भव ये परमात्मा महावीर का देव गति में हुआ है, वो बच्चे लोग आपको दिखा रहे हैं देव विमान बनाकर। महावीर का ये तीसरा भव जो है मरीचि राजकुमार, दीक्षाली आदिनाथ परमात्मा के पास, आदिनाथ भगवान के पौत्र लगते थे। दीक्षा लेकर दीक्षा पालनी बहुत कड़क लगी, वेश परिवर्तन किया। जब भी उनको पता चला आदिनाथ भगवान के द्वारा के भाई मैं भी भविष्य काल में 24वां तीर्थंकर बनने वाला हूँ, तो उन्होंने अपने कुल का अभिमान किया, क्योंकि उन्होंने अभिमान करते हुए मन में सोचा कि मेरे दादा फर्स्ट तीर्थंकर, मेरे पिता भरत महाराजा यानी फर्स्ट चक्रवर्ती, और मैं भी फ्यूचर के अंदर 24वां महावीर नामक तीर्थंकर बनूंगा, यानी मेरा कुल इतना ऊंचा अभिमान किया, मान कसाई किया, और मान कसाई की वजह से उन्होंने नीच गोत्र कर्म का बंद किया। ये मरीचि यानी उनका तीसरा बर्थ, ये आप देख सकते हो। यानी परमात्मा महावीर 27 भव में
अलग अलग ब्राह्मण कुल के अंदर, यानी ब्राह्मण कुल के अंदर भी भगवान का जन्म हुआ था। तो ये ग्रुप ने अलग अलग, अभी 8वां भाव में उनका क्या नाम था, 6ठा भाव में क्या नाम था, तो इसी तरह से 1, 2, 3, 4, 5 और 6 भाव टोटल उनके ब्राह्मण कुल में हुआ था। तो ये आप ब्राह्मण देख सकते हो, जिस तरह से ये हिंदू कुल की परंपरा है, तो ये हिंदू कुल की परंपरा में भी अपना प्रभु वीर का आत्मा गया था। है कि परमात्मा महावीर ने दीक्षा लेकर कान में उनके खिले ठोके गए, लेकिन ये बैड कर्म उसने कौन से वर्ष के अंदर किया था, आप यहाँ पे देख सकते हो। 18वां भाव यानी त्रिपुष्ट वासुदेव का भाव। त्रिपुष्ट वासुदेव के भाव में प्रभु वीर का आत्मा इतना क्रूर बना था कि जो इनकी सया पालक यानी रात को सया यानी सोने के टाइम पे जो इनकी रक्षा करने वाले थे, उनके कान में उन्हें गरम गरम शीशे का तेल रेड़ा। क्यों? वजह ये थी क्योंकि म्यूजिक बंद नहीं करवाया, उनका ऑर्डर नहीं माना, और इसकी वजह से उन्होंने उनको ऐसी कड़क पनिशमेंट दी, और वो कड़क पनिशमेंट से प्रभु वीर का बैड कर्म बंधा गया और वो उनका उदय आया कान में खिले ठोकने के, यानी 18वां भाव त्रिपुष्ट वासुदेव के भाव। राजलोक देख सकते हो, यानी नीचे नरक गति। प्रभु वीर 19वें और 2 भाव उनका नरक गति का था, यानी 18वें भाव में त्रिपुष्ट वासुदेव इतना बैड कर्म किया तो 19वां भाव उनकी 7वीं नारकी में, और इसके बाद मनुष्य गति में भी गए, देव गति में भी गए, नरक गति में भी गए, और आगे आप देख सकते हो तिर्यंच गति का भाव भी उन्होंने किया, क्योंकि अपना शास्त्र का नियम होता है कि 7वीं नारकी में से निकलकर कोई भी आत्मा कंपलसरी हिंसक प्राणी के रूप में ही जन्म लेता है। तो इनका ये 20वां भाव लायन यानी सिंह के रूप में प्रभु वीर का आत्मा यहाँ पे जन्म लिया था। यहाँ से उनकी आत्मा का प्रोग्रेस शुरू हुआ, यानी 22वां भाव मनुष्य गति में प्राप्त हुआ, और मनुष्य प्राप्त करके संयम ग्रहण करके 23वां भाव महाविद्य क्षेत्र के अंदर प्रिय मित्र नाम के चक्रवर्ती राजा बने, और वहाँ पे भी उन्होंने संयम ग्रहण किया, यानी 22वें और 23वें दोनों भाव के अंदर प्रभु वीर का आत्मा ने दीक्षा लेकर चारित्र धर्म की आराधना की। उसके बाद में 24वां भाव हम लोग ने वहाँ पे भी राजकुमार बने थे, और ये मेन इम्पोर्टेंस 25वां भाव नंदन राजर्षि का भाव, यानी हम लोग बोलते हैं कि तीर्थंकर नाम कर्म फिक्स करना, स्टैंप लगाना, यानी तीर्थंकर नाम कर्म निकाचित करना लास्ट से 3rd बर्थ में, यानी 3रे बर्थ में लास्ट से। तो उनका 25वां भाव नंदन राजा थे, दीक्षा ली, विषस्थानक तप की आराधना की, 11 लाख से भी ऊपर उन्होंने मासक समण तप की आराधना की, और यहाँ पे तीर्थंकर नाम कर्म निकाचित किया। 25वां भाव आपने नंदन राजर्षि का सुना। उसके बाद में 26वां यानी लास्ट सेकेंड लास्ट वर्ष 26वां वर्ष प्रभु वीर 10वें प्राणत नाम के देवलोक में थे। आप देव विमान पहले देख चुके हैं, और उसमें वहाँ से उनका आयुष्य पूर्ण होकर प्रभु वीर का च्यवन हुआ, यानी आषाढ़ सुद छठ को देवानंदा ब्राह्मणी और ऋषभदत्त के घर पे देवानंदा की कुर्सी में प्रभु वीर ने च्यवन कल्याणक के रूप में उनकी कुर्सी में आई। देवानंदा ब्राह्मणी 14 स्वप्न देखती है, लेकिन जो मरीचि के भाव में जो उन्होंने नीच गोत्र कर्म का बंद किया था, ये कर्म उदय इस वर्ष के अंदर आया, क्योंकि देवानंदा ब्राह्मण कुल के थे। कोई भी तीर्थंकर कभी ब्राह्मण कुल के अंदर जन्म नहीं लेते, क्षत्रिय कुल के अंदर ही जन्म लेते हैं। और ये बात फर्स्ट देवलोक के इंद्र सौधर्मेंद्र को पता चली, तो उन्होंने क्या किया, जो देवानंदा की माता की कुक्षी में प्रभु वीर का आत्मा था, वहाँ से लेकर वो त्रिशला माता की कुक्षी में उनका गर्भ पलटा कर रहा है। तो ये आप देख सकते हो, हरिण गमेशी देव 82 डे तक देवानंदा की कुक्षी में भगवान रहे, वहाँ से लेकर हरिण गमेशी देव आप देख सकते हो कि वो किस तरह से भगवान को लेकर जा रहे हैं त्रिशला माता की कुक्षी में रखने के लिए। हमको लगता है कि टेक्निकल प्रॉब्लम, मतलब कि ये
बहुत साइंस आगे बढ़ रहा है, अभी टेस्ट ट्यूब है, सब हमको बहुत साइंस के पीछे हम भाग रहे हैं, लेकिन आज 2600 साल पहले भी ये टेक्निक अपने पास थी, यानी परमात्मा का गर्भ पलटन उन्होंने इसी तरह से करवाया था। तो ये हरिंदमेसी देवी माता की कुर्सी में चैत्र सुद 13 के दिन प्रभु वीर का जन्म हुआ और प्रभु वीर का जन्म होते ही 3 लोक के अंदर प्रकाश यानी सबका कल्याण होने वाला दिन हुआ। और जन्म कल्याणक मनाने के लिए आप देख सकते हो हमारे बच्चों ने अपने हिसाब से मेरू पर्वत बनाया है। मेरू पर्वत की लंबाई तो 1 लाख योजन थी, लेकिन हमारे बच्चे ने बहुत कोशिश की है कि 1 लाख योजन तक बनाए। तो इसी तरह से ये मेरू पर्वत के ऊपर परमात्मा का जन्माभिषेक हो रहा है। परमात्मा का जन्माभिषेक हुआ, आगे उनकी बाल्यावस्था पूरी हो गई, युवावस्था भी पूरी हो गई और उसके बाद में प्रभु वीर जब भी उनको दीक्षा लेने का 1 साल बाकी था, नव लोकांतिक देव आते हैं, परमात्मा को विनती करते हैं, परमात्मा वर्षीदान देते हैं और वर्षीदान के बाद में अपना प्रभु वीर अपने समस्त जगत को सही ज्ञान देने के लिए दीक्षा लेते हैं। यानी आप देख सकते हो ये पूरा दीक्षा कल्याणक प्रॉपर आप देख सकते हो कि प्रभु वीर पंचमुष्टि लोच करते हैं, देवदूषीय वस्त्र है, सारे क्षत्रिय कुल नगर के नगरवासी उनको विदाई देने के लिए यहाँ पे आए हैं और ये सारे अशोक वृक्ष यानी ये ट्री के नीचे भगवान दीक्षा ले रहे हैं। इनको 12.5 साल तक कई सारे उपसर्ग आए, तो ये एक उपसर्ग का पिक्चर यानी शूलपाणी यक्ष द्वारा प्रभु वीर को 1 रात के अंदर ओनली फॉर 1 नाइट 1 रात के अंदर 20 उपसर्ग उन्होंने किया, फिर भी अपने करुणा सागर परमात्मा एक भी हिचकिचाहट उनके अंदर नहीं हो गई और समता में रहकर वो अपने साधना के अंदर आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे 12.5 साल तक उनकी साधना काल पूरी हो गई और वैशाख सुद 10 के दिन आप यहाँ पे देख सकते हो परमात्मा का केवल ज्ञान कल्याणक वैशाख सुद 10 के दिन परमात्मा जुवालिका नदी के किनारे पे पहुंचे हैं। शाम का समय था, गोदोही का आसन में बैठे हैं, सालमली वृक्ष के नीचे बैठे हैं। आप ये पिक्चर के अंदर देख सकते हो प्रभु का गोदोही का आसन, रुजुवालिका नदी बह रही है, ऊपर सालमली वृक्ष भी देख सकते हो और परमात्मा अपनी साधना में आगे बढ़ते बढ़ते उन्होंने अपना जो भी 4 घाती कर्म का क्षय किया और प्रभु वीर को केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। और केवल ज्ञान की प्राप्ति के बाद में प्रभु वीर की समवस्त्रण की रचना परमात्मा की देशना द्वारा कहीं कितने सारे लोगों को उन्होंने सही मार्ग दिखाया और इसी तरह से परमात्मा का 72 टोटल 72 साल का आयुष्य और ये 72 साल का आयुष्य का लास्ट दिन अभी चल रहा था और ये आप देख सकते हो कि परमात्मा का निर्वाण कल्याणक यानी अपापापुरी जिसको हम अभी पावापुरी के रूप में मानते हैं। अपापापुरी में भगवान का लास्ट चातुर्मास था और दिवाली के दिन परमात्मा वहाँ पे विराजमान थे और अपनी साधना करते करते प्रभु वीर का आत्मा निर्वाण पद को प्राप्त किया, यानी सारे घाती और अघाती कर्म का नाश करके सभी कर्मों का नाश कर सिद्ध क्षेत्र यानी सिलसिला के अंदर विराजमान हो गए। ये थी अपनी प्रभु वीर की यात्रा। स्टार्टिंग पॉइंट था उनका निगोज और परमानेंट पॉइंट था अपना सिद्ध क्षेत्र। तो हमारे बच्चों के लिए कि इतना सारा उनका भाव आज ये 26वां और 21वां उनका जो भी आज अपना परमात्मा का जन्म कल्याणक की हम उज्जवणी कर रहे हैं, तो उसके लिए ये बच्चे लोग ने अपने हृदय के भाव समस्त संघ के लिए प्रदर्शित किए हैं। तो थैंक्स फॉर हमारी पाठशाला के ऑल सुपर डुपर स्टूडेंट। कृष्णानंदन वीर की जय बोलो महावीर की, कृष्णानंदन वीर की जय बोलो महावीर की, कृष्णानंदन वीर की जय बोलो महावीर की।